नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 18 अगस्त शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीविका की ओर से आयोजित सखी सम्मेलन का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से सीतापुर में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य सचिव उषा शर्मा, मंत्री रमेश मीना, प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, शासन सचिव रवि जैन, IAS कुंजीलाल मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सखी सम्मेलन में राज्य स्तर पर 21,000 महिलाएं जुटी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने शाबाश सखी प्रदर्शनी से मिर्च का अचार भी खरीदा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजिटल सखी योजना का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को 381 करोड़ रुपए के चेक भी वितरित किए। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जोधपुर जिले में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक को बीएड इंटर्नशिप प्रमाण पत्र देने की एवज में 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की जोधपुर इकाई को परिवादी ने शिकायत की थी कि बीएड इंटर्नशिप प्रमाण पत्र देने की एवज में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुधार ढाना मथान्या के प्रधानाध्यापक मनोहर सिंह 2,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को कहा कि अभिभावकों को अपने सपनों को साकार करने के लिए बच्चों पर अच्छी शिक्षा के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि यहाँ त्रिवेणी देवी धनुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि माँ बाप अपना सपना अपने बच्चों पर थोपते हैं, जिससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं, और उन्होंने कहा कि पिता अपने सपने अपने बच्चों में देखते हैं, जिससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं और आत्महत्या तक की घटनाएं होती है। राजस्थान में मॉनसून के लगातार पिछले दिनों से फीका रहने से बरसात की कमी के कारण खरीफ की फसल सूखने लगी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। और वहीं अगले 5 दिनों में अच्छी बरसात की कोई भी संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि राज्य में अब तक औसत सामान्य बरसात दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस महीने बहुत कम बरसात हुई है और पिछले 15 से 20 दिन से मॉनसून की अच्छी बरसात नहीं होने से जहां बरसात की कमी वाले जिलों की संख्या बढ़कर 8 पहुंच गई है, वहीं औसत सामान्य वर्षा वाले जिलों में भी किसानों की फसल सूखने लगी है। राजस्थान सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस को 2 सौगातें दी है, जिसमें पहली सौगात तो यह है कि राजस्थान पुलिस के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी पुलिस कार्मिकों को मेडल दिया जाएगा, और वहीं दूसरी सौगात यह है कि अब पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक बगैर परीक्षा के ही डीपीसी के माध्यम से उनकी पदोन्नति की जाएगी। यह बात आईजी रेंज रुपिंदर सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया कर्मियों को बताई। आईजी रेंज रुपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में ऐसे कार्मिक होते हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति तक एक भी मेडल नहीं मिल पाता, और ऐसे में सरकार की ओर से कम राजस्थान पुलिस के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक मेडल तो आवश्यक रूप से मिल ही जाएगा। राजस्थान की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में एक के बाद एक पेपर लीक प्रकरणों को लेकर पिछले कुछ महीनों में खासा हलचलें रही, और इन सब के बीच अब सरकार ने पहली बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन पद पर रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज की नियुक्ति की है। भर्ती की प्रक्रिया जो सेना में होती है वही बाहर होती है। लोग सोचते हैं कि सेना में सिर्फ हथियार चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़ाई तो एक पार्ट है। सेना में अधिकतर प्रशासनिक काम होता है, और सेना में ली गई ट्रेनिंग, लीडरशिप और अनुभव अब चयन बोर्ड में काम आएगा। यह कहना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज का है। मौसम में बदलाव के आसार बन रहे हैं। अगले 4 दिन तक राजस्थान में कोटा सहित कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी बंगाल उड़ीसा तट के ऊपर बना हुआ है, और इसके आगामी 2 से 3 दिनों तक उत्तरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। उपरोक्त तंत्र के असर से आगामी 3 से 4 दिन पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मानसून सक्रिय होने तथा बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इलेक्शन कमीशन राजस्थान सरकार ने चुनाव से पहले भले ही राजस्थान का मैप बदल दिया हो, लेकिन निर्वाचन आयोग 2.5 माह बाद होने वाले
विधानसभा चुनाव पुराने जिलों के अनुसार ही करवाएगा। आयोग ने राज्य में 33 जिला निर्वाचन अधिकारी ही नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नए जिलों के कलेक्टर भी पुराने जिलों के कलेक्टर के अधीन रहकर चुनाव प्रक्रिया में सहयोग देंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पुराने जिलों के कलेक्टरों के हाथ में ही विधानसभा के चुनाव की पूरी बागडोर रहेगी। 33 जिलों के कलेक्टरों के लिए विशेष ट्रेनिंग गुरुवार से ही शुरू हो गई है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए राजस्थान कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब बीजेपी सीट टू सीट और मैन टू मैन मार्किंग कराने जा रही है और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी शासित 5 राज्यों के विधायकों को सौंपी गई है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी अन्य राज्यों के बीजेपी विधायकों को दी गई है। एक विधायक को एक सीट की जिम्मेदारी मिली है और इसी सीट पर यह विधायक 7 दिन का कैंप करेंगे और वहीं 7 दिन में तैयार फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 करीब आ गए हैं। माहौल गर्म हो गया है और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ कई छोटे बड़े राजनीतिक दल भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यूपी में अपनी धमक जमाने वाली आजाद समाज पार्टी 20 अगस्त को जयपुर में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इस सम्मेलन में भीम आर्मी के संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। जयपुर शहर में तीज का त्योहार हो, यहाँ के घेवर की बात ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की ये तीज यहाँ के घेवर के बिना अधूरी है, क्योंकि व्रत रखने वाली महिलाएं अपना व्रत भी इसी घेवर से खोलती हैं। हालांकि इसका एक साइंटिफिक कारण भी है, लेकिन बदलते समय के साथ अब ये जायजा यहाँ के दिलों में बस चुका है। शनिवार को तीज को लेकर शहर के बाजार सज चुके हैं और इसी बीच टीम पहुंची शहर के इन बाजार में, जहां तैयार किए जा रहे थे ये खास घेवर। रणथंभौर में बाघ बाघिनों को उनके नंबर से पहचाना जाता है। वन विभाग ने अब इस नंबर में बदलाव किया है। साल और बाघ बाघिन के नंबर को जोड़कर जो संख्या आएगी वह नंबर इनकी नई पहचान होगी। इससे पहले वन्यजीव प्रेमियों की ओर से भी बाघ बाघिनों को कई अलग अलग नाम दिए जाते हैं। रणथंभौर की बाघिन मछली, एरोहेड, रिद्धि, सिद्धि, शर्मिली, सुंदरी, कालू, घोलू, जय, वीरू नाम काफी फेमस भी हुए और इसके अलावा बाघ बाघिनों को रणथंभौर में T1 और T2 इस तरह के कोड नंबर जारी किए जाते रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के पैकेट्स खत्म हो गए हैं। टोंक जिले में आए करीब 75,461 फूड पैकेट खत्म हो गए हैं। ऐसे में लोग इन्हें लेने के लिए राशन की दुकानों पर चक्कर लगा रहे हैं और इससे उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। गरीब लोगों को सरकार की ओर से लंबे समय से 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति रियायत दर पर दिए जा रहे हैं और इनमें भी अत्योदय परिवार को प्रति परिवार 35 किलो गेहूं हर महीने दिए जा रहे हैं। सरकार ने 15 अगस्त से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है। खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर से हटाकर अनूपगढ़ में शामिल करने के विरोध के चलते शुक्रवार को खाजूवाला में आंदोलनकारियों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। यहां 1-2 नहीं बल्कि 60 से ज्यादा लोगों ने अपना सिर मुंडवा लिया। खाजूवाला के उपखंड कार्यालय के पास चल रहे धरने पर सुबह विरोध करने पहुंचे। एक के बाद एक 60 से ज्यादा लोगों ने अपना सिर मुंडवा लिया। आंदोलनकारी पुरुषोत्तम सारस्वत ने बताया कि अगर सरकार ने समय रहते खाजूवाला को बीकानेर में शामिल नहीं किया तो ऐसे ही सरकार का ध्यान खींचा जाएगा। जैसलमेर के झाबरा गांव में इन दिनों जंगली सुअर से किसान परेशान हैं। सुअर खेतों में घुसकर फसल को चौपट कर रहे हैं। सैकड़ों बीघा जमीन पर उगी बाजरे और गवार की फसल को खराब कर भाग जाते हैं। किसान टीकाराम ने बताया कि 30 से 40 के झुंड में रात को जंगली सुअर जंगल से आते हैं और खेतों में खड़ी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान पिछले 3 दिन से लगातार अपनी फसलों को बर्बाद होते देख रहे हैं और जंगली सुअर की संख्या ज्यादा होने से ग्रामीण भी बहुत डरे हुए हैं, लेकिन न तो वन विभाग और न ही प्रशासन ने अभी तक कोई कदम उठाया है। किसानों का कहना है कि पटवारी को सूचना दी तो वे भी बाहर थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।